बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट। यहाँ आपका लिखा नहीं है, विज्ञान आप लिख लीजिएगा। और आपका वर्कशीट नंबर 57 है जो कि 18 तारीख की है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। पहले हमने परिवर्तन पढ़ा था, आज अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके जाने की दिशा में बदलाव होता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जो लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, यानी कि उसका रास्ता जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की सबसे तेज चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। निर्वात मतलब वैक्यूम में होती है, जो कि 3 × 10⁸ है। अपवर्तन कारण किस वजह से होता है? प्रकाश की चाल में बदलाव। यहाँ देखिए कांच का आयताकार स्लैब दे रखा है, इसमें अपवर्तन दे रखा है। इसमें आप बेटा ऐसे समझ लीजिए, ये ऊपर वायु है, ठीक है, और ये आपका कांच का स्लैब है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से रे आएगी, ये आपका नॉर्मल होता है। जब ये रे आएगी तो इसको ऐसे जाना चाहिए, स्ट्रेट ही तो निकलना चाहिए भाई, लाइट है तो सीधी जानी चाहिए। लेकिन ये सीधी ना जाके क्या होगा, इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। अब ये इधर मुड़ी, अब ये स्लैब से बाहर निकली, तो स्लैब से बाहर निकलेगी तो फिर इसका रास्ता चेंज होगा, तो ये फिर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कांच वायु में से कांच में गई तो इसने अपना रास्ता चेंज कर दिया। अब आपको एक चीज़ और देखनी है, ये जो बेटा ये होता है ना, इनके बीच की दूरी, ठीक है, इसको हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन। यहाँ पे लिखा नहीं है ये, ठीक है, पार्श्व विस्थापन कहते हैं इन दोनों की दूरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये वर्ड, ठीक है। इसको हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन, यानी कि इन दोनों की दूरी, जहाँ उसे जाना चाहिए था वहाँ जाके वो दूसरे रास्ते से गई प्रकाश की जो किरण है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? विस्थापन हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही समझना था। ये बेटा नॉर्मल होता है आपका। चलिए इसको देखते हैं आगे। नॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा था वो वर्ड, अभिलंब कहते हैं। चलिए आपतन कोण, ये जो होता है बेटा आई होता है, ये आपका आर होता है, ठीक है, और ये आपका ये भी यहाँ पे आर है। तो जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण, ठीक है, ये ई है, सॉरी बेटा। तो जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर होता है, यानी कि आप ये ध्यान रखिए, ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। ये आपकी बुक में दिया होगा डायग्राम, आप अपनी बुक में से देखिएगा, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिया गया है ना, एंगल अच्छे से दिखाए गए। आप बुक से देख के कीजिएगा इसको। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। और जो पार्श्व विस्थमान है, यानी कि ये वाली जो दूरी है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। किस किस पे करती है? पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि जो कांच है उसका कितना अपवर्तनांक है, और कांच की स्लैब की चौड़ाई की वो कितना चौड़ा है। अब प्रकाश अपवर्तन के नियम, जो 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कि क्या कहा है इन्होंने, ये जो होती है आपकी ये वाली जो किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये सब क्या है? एक ही प्लेन में, ठीक है, एक ही तल में है। प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण, और साइन आर को हम कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है, का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्थिरांक मतलब फिक्स होता है। साइन आई अपॉन में साइन आर लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो होता है ये आपका आई होता है, ये आपका आर होता है, ये आर होता है, ये ई होता है। चलिए अपवर्तांक क्या होता है? एन से डिनोट करते हैं हम इसको। माध्यमों के युग में प्रकाश की गति का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। कैसे निकालते हैं? एन इज इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश की गति, माध्यम 2 में प्रकाश की गति। अब ये माध्यम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, स्लैब हो सकती है, कांच हो सकता है, वायु हो सकता है। फिर है आपका निरपेक्ष। निरपेक्ष क्या होता है? इसमें क्या होता है, पहला जो माध्यम होता है वो माध्यम 1 वायु या निर्वात हो सकता है, और जो दूसरा माध्यम है वो अपवर्तांक निरपेक्ष अपवर्तांक कहलाता है। यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात है, पहला माध्यम आपका क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा, और दूसरा प्रकाश की गति हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू सी अपॉन में वी, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए प्रकाशिक संघनन माध्यम क्या होता है? इस वर्ड को देखिए, संघन मतलब डेंस, ठीक है। दिए गए 2 माध्यमों में से जिसका अपवर्तांक अधिक होता है उसे प्रकाशित संघनन माध्यम कहते हैं। यहाँ देखिए ये वायु था और ये था आपका कांच। तो कांच का जो ये एन होता है, एन की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। एक होता है विरल। विरल कब होता है? विरल वो होता है जिसका अपवर्तांक कम होता है। तो जो बेटा ये वायु है ना आपकी, ये आपकी विरल कहलाएगी, क्योंकि इसका एम की वैल्यू कम होती है। चलिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तब उसकी चाल कम हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए
ये आपका स्लैब है, ठीक है। हवा से गई, हवा से यहाँ पे गई, ये आपका क्या है, अभिलंब है। तो हवा से जब ये लाइट, ये किरण जाएगी तो ये कह रहे हैं कि ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि इधर मुड़ जाएगी, ठीक है, झुक जाएगी ये, और उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सघन, विरल से सघन में जा रही है। विरल क्या थी हमारी, वायु थी, ठीक है, और ये ग्लास क्या आपका सघन है, तो क्या होगा, ये इधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। अगर इसी का उल्टा होगा, यानी कि ये आपके पास स्लैब है, ये आपका विरल हो गई, और ये जो है बेटा ये सघन है बाहर वाला, और अंदर वाला विरल है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये प्रकाश की किरण आएगी तो ये किधर जाएगी, ये इस अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक है, इधर जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी कि ये जो लाइन है, मैं आपको यहाँ से और अच्छे से समझा देती हूँ। ये जो है, ये लाइन जो है, ये देखिए इसकी तरफ झुक रही थी, उल्टा होगा तो ये इधर जाएगी, ठीक है। चलिए, अब तक जो पदार्थ है उसमें हीरे का जो अपवर्तांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, 2.42 होना चाहिए, 242। चलिए, यदि कांच, क्वेश्चन देखते हैं, यदि कांच का अपवर्तांक 1.5 है तथा सी इतना है तो कांच के प्रकाश में चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला देखिए यहाँ से, सॉरी एक सेकेंड, आपका यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिए फॉर्मूला हमने किया है n = c अपॉन में v, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, v आपका चाल है, n = c अपॉन में v। तो बेटा n आपको दिया हुआ है, यानी कि अपवर्तांक आपको दिया है 1.5 = c आपको दिया हुआ 3 × 10⁸ और आपको v निकालना है। v क्या होता है बेटा, चाल होती है। तो v आपका आएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बहुत ही इजी है, आप इसे करके देखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। जब आप इसको करेंगे, इसको आप खुद से करके देखिएगा, मेरे ख्याल से ये 2 आना चाहिए, इसका आंसर 2 × 10⁸ आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे बेटा, है ना। इसको मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। n = c अपॉन में v, n आपका 1.5 है और c आपका है 3 × 10⁸, और आपका v क्या है, v आपको निकालना है। तो v निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 × 10⁸ को 1.5 से डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा, इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश आवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश आवर्तन के नियम ये लिखे हुए हैं आपको, सेकंड 2 नियम है ये, सेकंड का आंसर यहाँ से हो जाएगा। थर्ड है, कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो थर्ड का आंसर आपका यही है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप आंसर यहाँ से ना करके, आपके पास NCERT बुक होंगी उसमें से कीजिएगा, उसमें बहुत क्लियरली दिया है, इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।